Hello student, welcome you all at Visap Academy online classes. In previous classes, we have learnt about perfect tenses, and today we are going to study about perfect continuous tenses. Today's topic is present perfect continuous tense. Here we shall learn forms and uses. So let's start. Present perfect continuous tense, like in previous tenses, I have told you how to identify the different tenses in Hindi. Here again, how to identify present perfect continuous tense. तो रहा है, रही है, रहे हैं और समय का उल्लेख इसमें होता है. इट मीन्स कि जैसे यहाँ पे है, मैं 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ. अगर ये 2 घंटे से हटा दिया जाए तो मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाए. लेकिन यहाँ 2 घंटे से ऐड होने की वजह से यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है. अब इसमें लाइक आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स. और अब देखिए यहाँ से 2 घंटे में ऐड होने से यहाँ हमारा जो आई एम यूज करते हैं वहाँ आई एम रीडिंग, उसकी वजह से हैव बीन रीडिंग, और आगे वहाँ पर फिर फॉर 2 आवर्स वहाँ टाइम हमने मेंशन कर दिया, टाइम मेंशन होता है. ऐसे ही रवि सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है. रवि हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग. वे 4 बजे से शतरंज खेल रहे हैं. दे हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस 4 o'clock. तो इस तरह से हम देखें कि हिंदी सेंटेंसेस में हमारा रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा आ रहा है, और उसमें फिर क्या है, समय का दिया हुआ. और इंग्लिश में वहाँ पे फॉर 2 आवर्स, सिंस, तो यहाँ सिंस फॉर का यूजेस इंग्लिश में होता है, और वैसे यहाँ पे 2 घंटे और समय का उल्लेख होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये देखते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन विथ सिंगुलर नंबर एंड हैव बीन विथ प्लूरल नंबर इज यूज्ड. मींस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन सिंगुलर नंबर के साथ और हैव बीन प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब आईएनजी फॉर्म भी उसे बोलते हैं. यह हमारा एज ए मेन वर्ब यूज होता है. और टाइम रेफरेंस को हम शो करने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं. सिंस हम यूज करते हैं जब हमारा सर्टेन टाइम, फिक्स्ड टाइम दिया हो, जिसे पॉइंट ऑफ टाइम बोले. जैसे उसमें हो गया हमारा 2 बजे से, 2 तारीख से, सोमवार से, या मार्च मंथ से, या ईयर 2016, ऐसे जब पर्टिकुलर टाइमिंग दिया होगा तो उस केस में हम यूज करेंगे सिंस. और जब हमारा ड्यूरेशन जैसे 4 महीने, 2 हफ्ते, 2 दिन से, 2 वर्ष से, तो इस तरह का अगर दिया होगा तो हम उस समय यूज करेंगे फॉर. अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर एंड टाइम, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है. लाइक आकाश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स. अब हियर आकाश सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन. अब वर्ब आईएनजी फॉर प्लेइंग क्रिकेट और टाइम यहाँ दिया है फॉर 2 years. आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2016. अब यहाँ मैं इस स्कूल में 2016 से पढ़ा रहा हूँ, तो आई प्लूरल नंबर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, और कब से, सिंस 2016. अब यहाँ देखो 2 years ये ड्यूरेशन है, और यहाँ सिंस 2016 ये पर्टिकुलर ईयर दे दिया यहाँ, इसलिए हो गया सिंस. बॉयज हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग. बच्चे सुबह से पार्क में खेल रहे हैं. अब हियर बॉयज प्लूरल नंबर हैव बीन प्लेइंग वर्ब आईएनजी इन द पार्क. वेयर? इन द पार्क. अब कब से, सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग भी हमारा एक फिक्स टाइमिंग होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, और जो है कि फिर मिडनाइट या नाइट के लिए हम सिंस यूज करते हैं, तो यहाँ सिंस मॉर्निंग. दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 4 days. वे खेतों में 4 दिनों से कार्य कर रहे हैं. दे प्लूरल नंबर हैव बीन वर्किंग वेयर इन द फील्ड्स फॉर 4 days. अब फॉर यहाँ देखिए दिया हुआ 4 days, इट मीन्स यहाँ पे ड्यूरेशन है. तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम कैसे चेंज करते हैं. हिंदी में सेंटेंसेस भी दिए गए हैं और यहाँ इंग्लिश में है. नेक्स्ट वी विल सी हियर नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस, अब इसको हम कैसे चेंज करते हैं. तो स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट बीन वर्ब आईएनजी अदर वर्ड्स सिंस फॉर एंड टाइम. हमारा यहाँ ये स्ट्रक्चर होता है. इस केस में जैसे हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर जो चेंज हो जाता है नेगेटिव का. आकाश हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years. आकाश 2 वर्ष से क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो देखिए हैज और बीन के बीच में नॉट लगा दिया. आई हैव नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2016. मैं इस स्कूल में 2016 से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हैव बीन दोनों के बीच में नॉट प्लेस कर दिया, नेगेटिव हो गया. बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग. अब हियर हैव और बीन के बीच में नॉट प्लेस कर दिया, तो बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग
in the park since morning or they have not been working in the fields for 4 days। वे 4 दिनों से खेतों में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ have और been के बीच में not ऐड कर दिया। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है जिसको कि हम चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। कैसे इसको चेंज करते हैं? नाउ वी शैल discuss about interrogative sentences। Interrogative sentences. In previous videos, in previous classes, I have told you about the kinds of interrogative sentences. Again, here I will remind you कि interrogative sentences are of 2 types, non-reasonable and reasonable। Means वह जो helping verb से शुरू होते हैं या जिनका आंसर yes या no में दिया जा सकता है। दूसरे वो हैं जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं या जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो ये 2 तरह के हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं। अब दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, सेम स्ट्रक्चर है। अगर हम अफर्मेटिव से कंपेयर करें तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है, वह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखते हैं। और फिर इसी में अगर हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दें तो यह हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव रीजनेबल का। एग्जाम्पल, हैज आकाश बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। क्या आकाश 2 वर्ष से क्रिकेट खेल रहा है? अब देखो, आकाश हैज बीन था और यहाँ हैज आकाश बीन, तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का प्लेस इंटरचेंज हो गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2016। क्या मैं इस स्कूल में 2016 से पढ़ा रहा हूँ? तो हैव आई बीन। अब यहाँ पे यह हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। दोनों ये हमारे नॉन रीजनेबल के एग्जाम्पल है। व्हाट हैव द बॉयज बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह में पार्क में क्या खेल रहे हैं? तो अब देखो यहाँ पर क्या है और यहाँ क्या से शुरू हो रहा, इसलिए जब भी हमारा नॉन रीजनेबल सेंटेंस होगा हिंदी में वह क्या से शुरू होगा और जो प्रश्नवाचक वाले शब्द होंगे, प्रश्नवाचक शब्द वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे वह बीच में आएंगे और इसकी मीनिंग हम पहले रखेंगे। व्हाट हैव द बॉयज बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, या व्हाई हैव दे बीन वर्किंग इन द फील्ड्स फॉर 4 days। वे 4 दिन से खेतों में कार्य क्यों कर रहे हैं? तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं और कैसे हम इसको चेंज करते हैं ये रहा। नाउ वी शैल सी हियर व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Look here, uses of present perfect continuous tense। तो here present perfect continuous tense is used। First, the present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in past and is still continuing। Means पहला यूजेस जो इसका यही है कि कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी तक वह कंटिन्यू हो रहा है, इसके साथ सिंस और फार का जो है कि प्रीपोजिशन यूज होता है, टाइम रेफरेंस होता है, उसके लिए होता है लाइक ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours एंड इज स्टिल स्लीपिंग। मीन्स क्या है, 5 घंटे से वह सो रही है और अभी भी सो रही है। They have been building the bridge for several months and still they are building। तो वहाँ पे यह है कि वे बिल्ड जो है कि ब्रिज को कई महीनों से बना रहे हैं और अभी भी वह बन ही रहा है। They have been playing since 4 o'clock। वो लगभग 4 बजे से ही खेल रहे हैं। या this tense is also sometimes used for an action already finished। यह टेक्शन, यह जो है टेंस जो एक्शन पहले ही फिनिश्ड हो चुके हैं उसके लिए भी यूज होता है, लेकिन उस केस में एक्शन फिनिश होने की बात नहीं होती, वहाँ पर उसके इम्पैक्ट की बात होती है कि उसका इफेक्ट अभी भी कंटिन्यू हो रहा होता है। लाइक व्हाई आर योर क्लास सो वेट। क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारे कपड़े भीगे क्यों हैं? तो आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन। मैं गार्डन में पानी दे रहा हूँ। मीन्स वहाँ पे एक्शन तो लगभग उस समय पूरा हो गया, उसके कपड़े यहाँ भीगे हुए हैं अभी, इसलिए वह यूज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड टुडे हमने आज डिस्कस किया द हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, व्हाट आर इट्स डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स, and how we change from Hindi to English, and what are the uses of present perfect continuous tense. Exercise related to this video will be sent to you in WhatsApp group. These are all about present perfect continuous tense. Thanks for watching.